ट्रेड यूनियनों की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसी के चलते बैंक के जो कार्य हैं वो भी ठप रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, क्या पूरी अपडेट है? देखिए, यही वो समय है जो तय किया गया था प्रदर्शन के लिए। क्या पूरी अपडेट वहां से? मनीषा, कोविड-19 के कारण जो श्रम संगठन है उनका कोई प्रदर्शन इस बार नहीं है, लेकिन अलग अलग जो अलग अलग हैं वहाँ पर ये आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं अभी यहाँ पर हूँ और ये वर्कर उनके पद जो आज हड़ताल अपना विरोध प्रदर्शन के यहाँ मुख्य गेट पर जमा हुए हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है और धारा 144 लगी हुई है। इसलिए कारण जो सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद यहाँ नहीं है, क्योंकि जो केवल पदाधिकारियों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है उनकी ओर से ये किया जा रहा है और यहाँ नारेबाजी की जा रही है। आमतौर पर जब ये प्रदर्शन यहाँ होता है तो सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना के कारण सब लोगों को नहीं बुलाया गया है और ये सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ आरबीआई में रीजनल कार्यालय में किया जा रहा है, जिसमें जो वर्कर हैं वो वर्कर का एक अलग एसोसिएशन है और कर्मचारी एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पदाधिकारी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जीएन पारिक हैं, ये संयुक्त सचिव हैं राष्ट्रीय वर्कर्स ये एम्प्लॉयज फेडरेशन के, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन। पारिक जी, क्या मुद्दा है, किस लिए हड़ताल पर आखिर आना पड़ा है? हमारे सबसे बड़े लंबे समय से हमारे जो मुद्दे हैं, निजीकरण का हमारा विरोध है कि जो बैंकों में निजीकरण किया जा रहा है उसके हम विरोध कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग जो बैंकों में की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ठेका प्रथा क्या जो की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। नई भर्ती, बेस लेवल पर नई भर्ती, क्लास 3 और क्लास 4 में नई भर्ती होनी चाहिए, हमारी एक डिमांड है। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको कन्वर्ट किया जाए, हमारी ये जो बड़ी डिमांड है। रिजर्व बैंक की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, उसको कायम रखा जाए। इन मुद्दों को लेकर, साफ सुथरी मांगों को लेकर आज हम रिजर्व बैंक के ऑल इंडिया संगठन, सभी जो रिजर्व बैंक के वर्कर्स यूनियन है और रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, कि इनके ऑल इंडिया संगठनों के आह्वान पर, हमारी ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो पूरे भारतवर्ष में 100% सक्सेस चल रही है। ये पूरे देश में मनीषा हड़ताल है। और भी हमारे साथ एसके शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। शर्मा जी, क्या मुख्य मुद्दा है इस हड़ताल का? सब रिजर्व बैंक प्रबंधन भारत सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए जिस तरह जितने राजकीय उपक्रम हैं उनका निजीकरण करने की ओर आगे चल रहा है, रिजर्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था को भी वो निजीकरण की तरफ धकेलने की प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ बेस लेवल पे कोई नियुक्ति नहीं हुई है। जहाँ 1400-1500 का स्टाफ हुआ करता था जयपुर ऑफिस का, आज मात्र 3 कार्यरत हैं। हम इस बात का पुरजोर विरोध करने के लिए आज सभी संगठन मिलकर भारत सरकार और रिजर्व बैंक प्रबंधन का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। और हम बैंक प्रबंधन से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस हड़ताल का वो संज्ञान लेकर हमारी मांगों को सही समय पर वो करे और रिजर्व बैंक के अंदर बेस लेवल पर भर्ती की जाए। जो ठेका प्रथा के माध्यम से निजी लोगों को रिजर्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है वो तुरंत रोका जाए और रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को कायम रखा जाए। इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज हम सभी। राजकुमार जी, आप बताइए कि बहुत लंबे समय से रिटायर्ड हो गए बहुत सारे कर्मचारी, तो कम में बड़ी चुनौती है। लंबे समय से बारी बारी से मैं मीडिया को इंटरव्यू भी दिया मैंने और लोगों को भी बताया, बारी बारी से सेंट्रल ऑफिस हमने चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन दुख और शर्म की बात है कि रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन के अंदर 94 से लेके अभी तक एक भी आदमी की नई भर्ती नहीं की गई है उसके विरोध के अंदर। और बैंकों का निजीकरण, अपनी दादागिरी और इन लोगों की मनमानी, इस इश्यूज के अंदर हमने आज ये फेडरेशन के आह्वान के ऊपर स्ट्राइक किए। 94 से अब तक नई भर्ती नहीं दी गई। तो अब शॉर्टेज के अंदर हम आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट काम
नई भर्ती आ रही है, आप काम कीजिए, लेकिन 94 से लेके आज तक नई भर्ती हमारी नहीं हुई है। हमको एक और भी बीके शर्मा है। आज जो ऑल इंडिया रिजर्व बैंक के दोनों संगठनों के आह्वान पर पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, जिसके बारे में अभी हमारे बारे में जायज मांग को बताया। सबसे बड़ी मांग जो है आज की डेट के अंदर भारत सरकार की नीतियों का है और श्रम विरोधी की नीतियों के तहत ही रिजर्व बैंक को भी भारतीय सरकार, भारतीय वित्त मंत्रालय एक संकुचित उसमें करना चाह रहा है। ऑटोनमस बॉडी पे एक बड़ा पहाड़ और कर्मचारियों तथा उनके अधिकारों का भी हनन करते हुए और आज उसको पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक पूरे विश्व में सबसे अच्छा रिजर्व बैंक के नाम से, जिनके गवर्नर पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे गवर्नर माने जाते थे, उनको भी आज इसी वजह से इस्तीफा देके यहाँ से जाना पड़ा कि उसमें सरकार का हिस्से बढ़ गया है और सरकार सभी मांगों को रिजर्व बैंक के ऊपर थोपना चाहती है। जिसका उसी के आह्वान पे हमारी भारतीय रिजर्व बैंक की दोनों संगठन की ऑल इंडिया के आह्वान पर तथा सारे श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आज हम यहाँ हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल आज 100% सक्सेसफुल है। रिजर्व बैंक में एक भी आदमी कर्मचारी आज अंदर नहीं गया है। इसके लिए मैं हमारे कर्मचारी संगठनों को बहुत बहुत तो मनीषा, यहाँ पर एक भी कर्मचारी आज काम नहीं कर रहा है। पूरे रिजर्व बैंक परिसर में आज सन्नाटा है और कर्मचारी या तो घर पर हैं कोविड के कारण या फिर यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि 1994 में यानी कि 26 साल हो गए हैं, 26 साल के से अभी तक कोई यहाँ पर नई भर्तियां नहीं हुई है। जो काम कॉन्ट्रैक्ट बेस या अस्थायी कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है, तो इतनी बड़ी यदि नियुक्तियां नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि उसका काम तो प्रभावित होगा ही। तो सरकार की उनके ये आज है और हड़ताल में ये आरबीआई की ओर से भी जो कर्मचारी संगठन है, वर्कर्स यूनियन है, वो सभी इसमें शामिल है। मनीषा जी, बेकी देखिए, हाल ही में जो 3 नए श्रम कानून आए हैं, अगर माने तो 27 जो मौजूदा कानून हैं उनको समाप्त किया गया है कारोबार सुगमता के नाम पर। और अब अगर बात करें तो शुद्ध रूप से ये कॉरपोरेट जगत के हित में कहीं ना कहीं दिखाई देते हुए। जी हाँ मनीषा, यही एक विरोध का बड़ा कारण है कि अभी जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों के लाभ के अनुसार उनको किस तरह सहूलियत हो, इसलिए ये कानून बनाए जा रहे हैं और इसी का ये श्रम संगठन विरोध कर रहे हैं। जीएन पारिक जी लगातार इस तरह के मुद्दों से जुड़े रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इनसे एक बार जानने की जो नया एक्ट है श्रम संगठन श्रम उसमें ये ज्यादातर ये फायदा दिया जा रहे हैं कंपनियां हैं, उसके कारण जो संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान है, सरकारी संस्थान है, उनको नुकसान हो रहा है। आज जो केंद्र सरकार की जो नीति है वो हमारे जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सब निजीकरण की तरफ धकेलने का है। और आने वाले समय में जो 5-10 साल का समय आएगा, कुछ चुनिंदा लोगों को जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको ये, जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का आपने कर दिया, आईडीबीआई का कर दिया, बीमा का आप करने जा रहे हैं, तो सभी जो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, 26 यूनिट्स हैं, उनका ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसका आज हमारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। और बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे तो 3 संगठन हैं, AIBO है, AIBE है और बेफी है। ये 3 संगठन ये कॉमर्शियल बैंकों में स्ट्राइक पर है और रिजर्व बैंक जैसी शीर्षस्थ वित्तीय संस्था ने इसका विरोध करते हुए इस बात के लिए केंद्र सरकार को आगाह किया है कि आप निजीकरण की तरफ जो संस्थानों को धकेल रहे हैं, ये देश के हित में सही नहीं है, किसान के हित में सही नहीं है, मजदूर के हित में सही नहीं है, आम आदमी के हित में सही नहीं है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो निजीकरण की नीति है सरकार की, ये विरोध, उनका कहना है कि यह जब निजी संस्थान या निजी कंपनियां इस तरह का टेक ओवर करेंगी, इस तरह की संस्थाओं को जो सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो वहां पर केवल प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाएगा, मुनाफे को लेकर नीतियां बनेंगी, उसमें जनहित या जनोपयोगी जो सेवाएं हैं उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा। मनीषा, ये इनका मुख्य मुद्दा है या पीछे। बहुत शुक्रिया बीके, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहां पर आपने बातचीत भी की और साफ तौर पर जो रोष है वो दिखाई यहां पर दिया।